Hello students, श्री साई कॉमर्स क्लासेस वेलकम यू। अमरावती यूनिवर्सिटी का बीकॉम फाइनल ईयर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब्जेक्ट में आपका जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स पार्ट 1। उसके जो पहला क्वेश्चन है उसका नाम है हैरेड एंड डोमर मॉडल। तो इस मॉडल को आपको समझाना है। समझाने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट में बता देता हूँ। हैरेड एंड डोमर मॉडल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद इकोनॉमी में ग्रेट रिसेशन आ गया, मतलब आर्थिक महामंदी आ गई, जिसको विश्व मंदी बोला गया। पूरे विश्व में मंदी थी, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स के ऑथर्स ने उस मंदी से उभरने के लिए, किसी इकोनॉमी को, किसी देश को डेवलप करने के लिए बनाए हुए ये मॉडल्स है। तो इसको लाइन दर लाइन में पढ़ के आपको एक एक चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझ लो कि ये इकोनॉमी की ग्रोथ, उसके लिए बनाए गए मॉडल्स हैं। देखो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज नॉट सो गुड, सो वेरियस थेरी वॉज डेवलप्ड। हैरेड एंड डोमर मॉडल इज़ वन ऑफ दिस थेरी। तो पहले आपको ये समझ गया होगा कि ये जो हैरेड एंड डोमर है, इन लोगों ने थेरी बनाई है काय की, इकोनॉमी के ग्रोथ की। चलो, अब एक पूरी दुनिया में थोड़ा सा इसके बारे में कन्फ्यूजन है कि हैरेड एंड डोमर दोनों ने मिलके बनाई हुई थेरी है। नहीं, सबसे पहले मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये थेरी दोनों ने मिलके नहीं बनाई है। ये थेरी अलग अलग दोनों ने बनाई है। दिस थेरी वॉज सेपरेटली डेवलप्ड बाय देम। ये थेरी उन दोनों ने अलग अलग समय में बनाई थी, क्योंकि वो थेरी बिल्कुल एक जैसी है, मतलब सिमिलर बातें बहुत ज़्यादा है उस थेरी के अंदर, इसलिए उनको कंबाइन पढ़ाया जाता है हैरेड एंड डोमर मॉडल को। द मॉडल वॉज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब एक स्वतंत्र रीत्या, जिसको हम बोल सकते इंडिपेंडेंट, दोनों ने बनाई थी। पहली बनाई थी रॉ एफ हेरोड ने 1939 में, और दूसरी डॉमर साहब ने 1946 में। मतलब पहली बात आप ये समझ लो कि ये दो ऑथर्स है, दो इकोनॉमिस्ट है, दो लोगों की अलग अलग थेरी है, लेकिन इनको कंबाइन पढ़ते क्योंकि सिमिलरिटी 95% दोनों की थेरी में सिमिलरिटी है। चलो आगे चलते हैं। द हैरेड एंड डोमर मॉडल इज अ किन्सियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि ये सर किन्सियन मॉडल क्या है। जैसे गांधी जी की एक फिलॉसफी थी अहिंसा, वैसी जॉन्स किन्सियन, ये इकोनॉमिस्ट थे जिनने इकोनॉमी का फर्स्ट मॉडल दिया था, और उनका अनुकरण करते हुए, मतलब उनके जैसा मॉडल जो जो बनाता है उसको बोलते हैं किन्सियन मॉडल। तो जैसे गांधी जी की फिलॉसफी पे जो चलता है तो हम उसको गांधीगिरी बोल सकते, अहिंसा का नाम दे सकते। वैसे ही किन्सियन मॉडल उस मॉडल को बोला जाता है जो प्रोफेसर किन्स की फिलॉसफी पे चलते हैं। इट इज़ अ यूज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये मॉडल यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए, टू एक्सप्लेन अ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द टर्म ऑफ लेवल ऑफ सेविंग एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सेविंग करने के लिए, कैपिटल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये मॉडल का हम यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी डेवलप कैसी होंगी। इट सजेस्ट दैट देर इज़ नो नेचुरल रीज़न फॉर इकोनॉमी टू हैव अ बैलेंस ग्रोथ। इकोनॉमी के पास में बैलेंस ग्रोथ करने का कोई रीज़न नहीं है कि ऑटोमेटिकली बिना आपने कुछ किए इकोनॉमी बैलेंस डेवलप्ड हो जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो एज पर दिस मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन। इस मॉडल के हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ काय के ऊपर डिपेंड है। पहली, लेवल ऑफ नेशनल सेविंग। अगर आपको आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ करना है तो आपको नेशनल सेविंग, मतलब देश में रहने वाले लोगों की सेविंग को बढ़ाना पड़ेगा, और उस सेविंग से आपको प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। प्रोडक्टिव, क्रियाशील कैपिटल, भांडवल, इन्वेस्टमेंट, गुंतवणूक, आपको ऐसी जगह पैसा लगाना पड़ेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट इकोनॉमी में क्रिएट हो। हैरेड एंड डोमर मॉडल सजेस्ट दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट। यानी अभी तक आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ गया होगा कि हैरेड एंड डोमर का बोलना क्या है कि आपकी इकोनॉमी को आपको ग्रो करना है
तो ऑब्वियसली आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक अपने देश में सेविंग बढ़ाओ और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। सेविंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। देखो, इन अ डेवलपिंग कंट्री सेविंग रेट आर लो, क्योंकि लोगों की कमाई कम रहती तो मैक्सिमम लोग अपना कमाई का 90% पैसा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए खर्चा कर देते, तो लो सेविंग रहती, मतलब बचत कम रहती। देयर इज़ अ नीड फॉर अ गवर्नमेंट टू इंक्रीज द सेविंग रेट इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश करने को होना, उससे सेविंग बढ़ेंगी। अगर इकोनॉमी में सेविंग बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, कैपिटल। सेविंग बढ़ेंगी तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी में कैपिटल बढ़ता है तो नए प्रोडक्शन चालू होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उससे रोजगार बढ़ेगा। As per Harrod and Domar model, the rate of growth in a economy can be increased one of the two way। नीचे दिए हुए दो तरीके से तुम्हारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकती, ये मेन पॉइंट है। देखो, पहला, इंक्रीज द लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। आपके देश में सेविंग बढ़ाओ। रिड्यूस द कैपिटल आउटपुट रेशो। आप बोलेंगे सर कैपिटल आउटपुट रेशो को रिड्यूस करना मतलब क्या? देखो, कैपिटल आउटपुट रेशो ये एक ऐसा रेशो है जिससे कितना कैपिटल लगाया तो कितना आउटपुट निकलता। तो कम कैपिटल में अगर ज़्यादा आउटपुट निकलता होगा तो वो चीज़ अच्छी है ना। तो कैपिटल आउटपुट रेशो कम रहना चाहिए, मतलब 1 लाख लागत लगाई और आउटपुट निकल रहा 20 लाख, तो अच्छा है। और 10 लाख लागत पे अगर 20 लाख का आउटपुट निकल रहा तो ये खराब है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो रिड्यूस होने को होना, मतलब कम लागत पे, मतलब कम कैपिटल पे जो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन होता वो ज़्यादा होने को होना। कैपिटल फॉर्मेशन, तुम्हारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल तैयार हो और सेविंग बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल बढ़ेगा। एक्यूमुलेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड कैपिटल मल्टीप्लायर इफेक्ट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कैपिटल मल्टीप्लायर, ये जो वर्ड है मल्टीप्लायर, ये क्या करता कि जैसे आपके देश में भांडवल या कैपिटल पैसा आता तो एक बिजनेस चालू होता तो उसके सब्सिडरी बिजनेस को फ़ायदा होता और ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता, इनकम बढ़ती और इनकम से सेविंग बढ़ती। चलो आगे, यहाँ तक के था, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दो चीज, मॉरल ऑफ दिस, ये पूरे कंसेप्ट का मॉरल है कि सेविंग बढ़ाना है, सेविंग बढ़ाएंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी में कैपिटल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। चलो, थैंक यू।